साधु जी। अरे जरा जोर से तो बोलो, साधु जी। कहो कैसे हो? बढ़िया हो? सब बने बने हैं? हाँ, तो रहना ही पड़ेगा बने बने। और हम लोग कर भी क्या सकते? जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए सीताराम सीताराम सीताराम। और रामायण में भी गोस्वामी जी लिख रहे, सबही नचावत राम गोसाई, बंधो कीट मर कट की नाई। सबको राम जी नचा रहे, हम लोग नच रहे, भगवान नचा रहे, तो बने बने रहना ही पड़ेगा। और कर भी क्या सकते? पर धन्य है हनुमान जी की माया, गुरु की छत्र छाया, छत्तीसगढ़ महतारी की इस पावन भूमि की रज को स्पर्श करने का हमें बार बार सौभाग्य मिल जाता है। इस भूमि को हम प्रणाम करते हैं, इस धरती को हम प्रणाम करते हैं। अरे भला छत्तीसगढ़ महतारी को प्रणाम क्यों ना करें? ये राम जी का ननिहाल है। और हमने पहले ही दिन कहा था, इस नाते हम तुम्हारे भांचा लगे। हाँ, राम जी के नाते तुम्हारे भांचा लगे। पर धन्य है राम जी की महिमा। सुनो, धूल उड़ावत गज फिरत, कहो रहीम कही काज। तुलसीदास जी ने पूछा, धूल उड़ावत गज फिरत, कहो रहीम कही काज। तो रहीमदास जी बोले, या रजते मुनि पत्नी तरी, सोई ढूंढत गजराज। जिस रज से मुनि पत्नी अहिल्या का तरन तारन हो गया, वो रज कौन है? राम जी के चरणों की चरण रज। अच्छा, छत्तीसगढ़ का सौभाग्य क्यों है? अरे पागलो, जिन राम जी के दर्शन के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा तप करते, जप करते, यज्ञ करते, दान करते, पुण्य करते, तब एक झलक मुश्किल से दिखाई पड़ती। धन्य है छत्तीसगढ़ वाले, अपने आप पर गौरव करना चाहिए कि वही पूर्ण परब्रह्म परमात्मा छत्तीसगढ़ के जंगलों में बन बन डोले हैं। ये भगवान की माया है। राम वन पदगमन के रूप में बन बन डोले। यहीं पर आहा माता कौशल्या का भी स्थान है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और कल रात तो हम भैया चढ़ गए थे आपके छत्तीसगढ़ की हनुमानगढ़ी पर। कहां? चकचकवा हनुमान जी महाराज के दर्शन करने। भैया क्या अद्भुत नजारा, पूरा कटघोरा दिख रहा था। राम जी का बड़ा प्यारा दर्शन हुआ। वो हमने चरण के दर्शन किए जहां जल भरा है। बताओ, उतनी ऊंचाई पर जल है। बताओ, हमारे यहां गांव में जमीन पे जल नहीं। प्रभु की माया देखो, यहां पर्वत पे जल है। कितनी अद्भुत माया है। इसी को तो भगवान की माया कहते। भगवान की माया सबको समझ में नहीं आ सकती है। भगवान की लीला सबकी समझ से परे है। मेरे पागलो, एक बात तुम याद रखना, कहो कहां लगी करो बड़ाई। भगवान की माया की कोई बड़ाई या नाम की बड़ाई कोई कर नहीं सकता। अच्छा, भगवान की माया को समझ कौन सकता? वही जाने जेह देह जनाई। जिसे भगवान जना दे वो जान सकता। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि जाने कैसे? बुरा न मानना, हम लोग अभी भगवान को मानते हैं, जानते नहीं है। क्या करते हैं? बोलो बोलो बोलो। मानते हैं, जानते नहीं है। मानना अलग है, जानना अलग है। मान तो किसी को भी लो, पर जानो तो पर भाई जैसे तुम बैठे हो, अब तुम्हारे बगल में जो बैठा है, अब वो बार बार पैर लगाए तो क्या कहोगे? ए खिसको, पैर रख, दूर हो दूर हो दूर हो। अब नहीं रखना, अब नहीं रखना, दूर हो। इतने में कोई कान में कह दे मंत्री जी हैं। अच्छा भाई साहब रख लो, कोई बात नहीं। आ भाई साहब आ जाओ, भाई साहब आ जाओ आ जाओ।
बताओ। अध्यक्ष जी बैठे, यहाँ के हमारे श्री किरण देव जी भी बैठे हुए हैं, तो उनको हंसी आ गई कि हो सकता उनके साथ कभी ऐसा हुआ हो। तो बगल में कोई बैठा हो और वो पहचानता ना हो तो वो कहे दूर दूर, लेकिन पहचान हो जाए। आजा 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 हमारे महाराज महाराज। एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे, ट्रेन में, बहुत पुरानी बात है, तब इतने फेमस नहीं थे, इतने टीवी पे नहीं आए थे, मोबाइल पे तो आ रहे थे, इतने टीवी पे नहीं आए। ट्रेन में जा रहे थे, सामान था, बालाजी थे, बैग था, अकेले थे, चेला था नहीं, बैग लिए ट्रेन पे चढ़े तो जो सीट नंबर था वो ऊपर का था, स्लीपर। तो नीचे एक सज्जन लेटे थे, अकेले थे और लीड लगाए मोबाइल चला रहे थे। तो हमने उन्हें इशारा किया, हम का बुरा ना मानो तो आप ऊपर हो जाओ, हमें ये नीचे वाली सीट दे दो, हम सामान भी पकड़े रहेंगे और उतरने में धोती पहने हैं तो दिक्कत नहीं जाएगी। तो उन्होंने बोले नहीं कुछ, हमें 2-3 बार देखा, नहीं नहीं नहीं, नहीं। हमका कोई बात नहीं, सज्जन आदमी, अपन तो लड़ने वाली कोई बात ही नहीं। हमने उनको सीताराम किया, अपना बैग नीचे रखा, ऊपर चढ़ गए और बैठ के थोड़ा भजन किया, भोजन लाए थे तो भोजन पाया, लेट गए। इतने में उन भाई साहब की लीड खराब हो गई, तो वो लीड निकाली, तो जब वॉल्यूम तेज किया तो वो हमारी कथा सुन रहे थे यूट्यूब पे। आओ आओ, हमारी कथा सुन रहे थे। अब हम पहचान तो गए कि ये अपनी आवाज है, क्योंकि बांस जैसी फटी हुई हमारी ही भाषा है। हम पहचान गए कि ये पंचम स्वर हमारा ही है, और हम कुछ बोले नहीं, हम लेटे रहे, वो भी लेटे रहे। इतने में जहां हमें उतरना था, सतना पहुंचे हम। जैसे ही उतरना था तो रेलवे स्टेशन पर जिनके यहाँ जा रहे थे, भगत जी के यहाँ, वो 20-25 लोग माला लिए दरवाजे पर आ गए। हम नीचे उतरे सीट से, हमने बैग वैग लिया, सोचा कि गाड़ी कम खड़ी होती है तो दरवाजे के पास तक खड़े हो जाएं। तो जैसे ही ट्रेन खड़ी हुई तो चेलों ने बाहर से जयकारा लगाया, बागेश्वर धाम की। तो वो सज्जन उठे और दौड़े दौड़े दरवाजे पे आके लोगों से पूछ रहे, बागेश्वर धाम है क्या? तो लोगों ने इशारा किया पीछे दे, तो उसने हवाई तरफ देखा, अरे बोले गुरुजी। अरे हम कहा क्या गुरुजी, रात भर सीट नहीं दी टटरी के भरे। क्या गुरुजी? अच्छा तो आप ही ऊपर थे? अब हमने कहा हम ऊपर थे, तुम भूपर थे। और बाद में उसे बड़ा पछतावा हुआ, अरे क्षमा करो, भूल हो गई, क्षमा करो। अगर कोई बात नहीं, अब हो गई सो हो गई। हमने सिर पे हाथ रखा, बढ़िया जो है गाड़ी चलने की, हॉर्न बज गया, हम नीचे उतरे आए, लोगों ने सामान लिया, फूल माला डाली। अब वो फिर जो है बाद में धाम पर मिलने आए। तो जब तक जानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तो कथा क्यों हम सुनाते? कथा इसलिए सुनाते हैं, अभी आप हनुमान जी को मान रहे, अब सुंदर कांड सुनकर के आप जान जाओगे, और जान जाओगे तो ज्यादा मान जाओगे। इसीलिए कथा सुनाई जाती। कथा क्यों सुनाई जाती? ताकि आप मानो। जैसे दो रास्ते हैं। कितने रास्ते? 2। कौन कौन? पहला भागना और दूसरा जागना। अब तुम्हें निर्णय लेना है, तुम्हें भागना है या जागना है। भागोगे तो भागते ही रहोगे, जागोगे तो जहां रहोगे वहीं सब पा जाओगे। अच्छा, रामायण में एक जगह और लिखा, जाने बिन न होय प्रतीति, बिन जाने नहीं होई प्रीति। ऐसी चौपाई, बिन जाने बिना प्रीति नहीं होती। जब तक जाने ना तब तक प्रेम हो नहीं सकता। हम जिसके बारे में सुने, भाई कोई किसी से कहे कि अमुक आदमी, अमुक व्यक्ति बड़ा सुंदर है, लेकिन सामने दिख जाए, बात तो हमने ऐसे ही सुना था, बड़े सुंदर है, लेकिन शरीर सुंदर हो, आचरण खराब, मतलब सोने के बर्तन में जहर हो, तो
तो क्या कोई काम का है? बोलो बोलो बोलो, कोई काम का है? नहीं है। भाई शरीर सुंदर हो, चित्र सुंदर हो, चरित्र घटिया हो, तो कोई काम का है क्या? मेरे पागलो, जिसका चित्र भी सुंदर हो और चरित्र भी सुंदर हो, ऐसा व्यक्ति बड़ा पूजनीय होता है। हमें लगता ऐसे हनुमान जी हैं जिनका चित्र भी सुंदर है, कंचन वरण विराज सुवेशा, और जिनका चरित्र भी सुंदर है कि जब राम कथा होती तो हनुमान जी आते हैं, पर हनुमान कथा होती तो राम जी स्वयं सुनने चले आते हैं। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।